तुम साथ मेरे तुम पास, हर पल हमारा एहसास, आँखों में लेके ये ख्वाब, उड़ना हमें है आजाद। सुनते रहो रेडियो एक्टिव, सुनते रहो रेडियो एक्टिव, सुनते रहो रेडियो एक्टिव। हमारे साथ, हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। ये है रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। जैसा कि आप जानते हैं, इस स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम सेहत के साथ साथ आर्थिक बचत की बातें भी करते हैं। और ये स्वास्थ्य कार्यक्रम आपके बीच नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से लेकर आते हैं। शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। अरे यार, इतने मच्छर कहां से आ गए हैं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे मेहताब, और आज हम बात करेंगे उफ, अरे भाई, इन मच्छरों ने तो परेशान कर रखा है। कोई यहां स्प्रे कर दो, प्रोग्राम करना मुश्किल कर दिया है। माफी मांगना चाहता हूं आप सबसे। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो फूलदान है उनमें ही मच्छरों ने अपना घर बना लिया है और पार्टी कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आज के कार्यक्रम की। तो कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई के आज की कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसका बरसात के साथ लंबा रिश्ता है। और आज एक बार फिर हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन भाभी। नमस्कार श्रोताओ, आरजे मेहताब। किसका रिश्ता किसके साथ लंबा है भाई? अब हमारा रिश्ता भी आपके, माफ करिएगा, हमारे अपने सामुदायिक रेडियो के साथ बहुत लंबा हो गया है। नमस्कार भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपका और सेहतिया भैया का रिश्ता पूरे समुदाय के साथ तो था ही, लेकिन रेडियो के साथ भी काफी लंबा हो गया है। और उम्मीद है कि ये रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा। आप हमें ज्ञान देंगी और हम उसका लाभ उठाएंगे। लेकिन मैं बात कर रहा था इन मच्छरों की। अरे एक मिनट, देखिए, ये व्हाट्सएप पर सीएमओ की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। जरा जोर से पढ़िए। ये है, देखे, साफ करे, ढके, डेंगू को हराने के उपाय करे, राष्ट्रीय डेंगू डे की बधाई। ओ, आज तो 16 मई है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। अरे मुझे तो पता था, इसीलिए मैं तो इसी विषय पर बात करने की तैयारी से आई हूँ। आप पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और उससे पहले मैं बता दूं कि फोन पर जो आपके पास और बहुत सारे लोगों के पास यह सूचना पहुंची है, उसका मतलब ही यही है कि हम सब साथ मिलकर ही डेंगू की बीमारी को खत्म कर सकते हैं। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस इसलिए मनाते हैं कि डेंगू बुखार की घटनाओं को कम किया जा सके। डेंगू की सही तरीके से इलाज न होने पर गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अच्छा तो भाभी, आज का मेरा आपसे पहला सिंपल सवाल है, डेंगू क्या होता है
और हम इससे कैसे बच सकते हैं? यह तो वाकई बहुत सिंपल है। इसे अब तो बच्चा बच्चा जानता है। डेंगू एक मच्छर के काटने से फैलने वाली वायरल बीमारी है। इसे फैलाता है एडिस एजिप्टी नाम का मच्छर। यह मच्छर दिन में काटता है और आदमी को बहुत तेजी से बीमार कर देता है। अरे, दिन में काटता है? हम तो समझते थे मच्छर रात में ही एक्टिव होते हैं। नहीं, ये वाला मच्छर दिन में ही काटता है, खासकर सुबह 6 से 10 बजे और शाम को 3 से 5 बजे के बीच। यह छोटा काला सफेद धारीदार मच्छर होता है और जब यह डेंगू वायरस वाला मच्छर काटता है तब आदमी 5-6 दिन के अंदर बीमार पड़ जाता है। तभी तो मैं इतना परेशान था। आज स्टूडियो में भी बहुत मच्छर थे। मच्छर भगाने के लिए ये लिक्विड वेपराइजर लगाया है और स्प्रे भी करवाया है। तो डेंगू के लक्षण क्या क्या होते हैं भाभी? डेंगू में अचानक तेज बुखार चढ़ जाता है, सिर दर्द, आंख के पीछे जलन, बदन दर्द, भूख कम लगना, शरीर पर चकत्ते, उल्टी या मितली, ये सब हो सकता है। अगर बीमारी बढ़ जाए तो नाक मुंह से खून, बहुत ज्यादा उल्टी, बेचैनी, कमजोरी, सांस लेने में दिक्कत, ये गंभीर लक्षण होते हैं। ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अरे, तो क्या इसका इलाज हमारे पास के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में है, जहां लोग जाकर इलाज करा सकें? क्यों नहीं, हमारे हर नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर डेंगू का टेस्ट होता है। जिस हिसाब से लक्षण दिखते हैं उस हिसाब से इलाज होता है। और यह भी जान लीजिए कि डेंगू का कोई खास इलाज नहीं होता। भाभी, जब डेंगू की कोई खास दवा नहीं है तो लोग क्या करें? डेंगू का कोई पक्का इलाज नहीं होता, पर इसका इलाज लक्षणों के हिसाब से होता है। जैसे बुखार कम करना, खूब सारा पानी पिलाना और अगर जरूरत पड़े तो खून या प्लाज्मा देना। और यह सब हमारे पास के आयुष्मान आरोग्य मंदिर के सक्षम स्वास्थ्य कर्मी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एस्पिरिन या बूफ्रेन नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ पैरासिटामोल की गोली चलेगी। ओह, अब समझ गया मैं भाभी। आगे बताइए, ये मच्छर पैदा कहाँ होते हैं? यह मच्छर साफ पानी में पनपता है, जैसे कूलर, बाल्टी, फूलदान, टंकी, फ्रिज के नीचे, प्लास्टिक की बोतलें, पुराने टायर, मतलब जहाँ भी साफ पानी जमा होता है डेंगू मच्छर वहाँ पनप सकता है। और एक बात, इसके अंडे बिना पानी के भी 1 साल तक जिंदा रह सकते हैं। हे, मैं तो कह रहा हूँ कि ऑफिस के सारे गुलदस्ते बाहर रख देने चाहिए। क्या पता खतरा यहाँ भी छुपा हो। कहना तो सही है आपका। इसलिए हर हफ्ते ऑफिस घर के सारे पानी वाले बर्तन धोइए, कूलर खाली कीजिए, आसपास सफाई रखिए। इसे कहते हैं वीकली ड्राई डे। सबसे सस्ता और असरदार उपाय, पानी जमने ही मत दीजिए। भाभी, और क्या क्या उपाय होते हैं मच्छरों को रोकने के लिए? और अगर सस्ता और किफायती उपाय चाहते हैं तो बात ध्यान से सुनिए और गांठ बांध लीजिए। डेंगू से बचाव के लिए हमें कई स्तरों पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले, व्यक्तिगत सुरक्षा के तहत पूरे बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करना चाहिए और बच्चों को दिन में भी मच्छरदानी में सुलाना चाहिए। अच्छा, पर आपने कई स्तर की बात की, तो बाकी के स्तर? अरे पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। जैविक उपायों में पानी की टंकियों और तालाबों में गैम्बुशिया जैसी मछलियां डालना चाहिए जो मच्छर के लार्वा को खा जाती है। साथ ही बायोसाइड का उपयोग भी करना चाहिए। पर्यावरण की देखभाल में छत, पोर्टिको और सनशेड की नियमित सफाई, पानी को ढककर रखना और नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है। ठीक है, पर इसमें हमारे रेडियो या समुदाय का भी कोई योगदान हो सकता है क्या? फिर वही बात, पूरी बात तो सुनिए। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से जैसे रेडियो, पोस्टर और लोगों के बीच जाकर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। और हाँ, समुदाय की भागीदारी बेहद जरूरी है, जिसमें मोहल्ले के लोग मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करें और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करें। भाभी, आप तो डेंगू की डॉक्टर निकली। गांव शहर में कई लोग सोचते हैं कि बस बुखार है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों को क्या कहेंगी? मैं तो बस इतना कहूंगी, मत सोचिए, चल दीजिए। हर तेज बुखार डेंगू हो सकता है, इसलिए तुरंत नजदीकी AAM, PHC, CHC या आशा दीदी से संपर्क कीजिए। जल्दी पता लगेगा तो इलाज भी आसान होगा। और अगर किसी को डेंगू हो जाए तो घर में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? डेंगू के मरीज की देखभाल करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मरीज को अधिक मात्रा में पानी पिलाना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। बुखार और दर्द के लिए केवल पैरासिटामोल दें।
एस्पिरिन या बुफरेन जैसी दवाओं से पूरी तरह से बचना चाहिए, क्योंकि ये हालत को और बिगाड़ सकती है। इलाज हमेशा डॉक्टरों की सलाह से ही करें, खुद से कोई दवाई ना दें। साथ ही सुनिश्चित करना जरूरी है कि मरीज के आसपास मच्छर ना पनपे, ताकि बीमारी अन्य लोगों में ना फैले। 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। भाभी, आपने जैसा कि बताया था श्रृंखला के पिछले एपिसोड में कि पोषण हर बीमारी से लड़ने का पहला हथियार होता है, तो डेंगू से लड़ने के लिए क्या खान पान होना चाहिए? हाँ, अब लग रहा है कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। डेंगू के मरीजों के लिए खाना पानी का ध्यान कैसे रखा जाए, इसका कुछ साधारण उपाय है। डेंगू में शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, इसीलिए सही खाना और भरपूर पानी बहुत जरूरी है। इससे शरीर की ताकत भी बनी रहती है और जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। भाभी, तो बताइए क्या करना होगा हमें अगर डेंगू से ग्रसित हो जाए कोई तो? हाँ, बता तो रही हूँ। आप तो ऐसे उतावले हो रहे हैं जैसे छोटे बच्चे चॉकलेट के लिए उतावले होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी की। साफ पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि डेंगू में पानी की कमी हो जाती है। नारियल पानी भी बहुत फायदेमंद होता है। इससे शरीर में नमक, इलेक्ट्रोलाइट की भरपाई होती है। बाजार या आंगनवाड़ी से मुफ्त मिलने वाला ORS घोल या फिर नमक चीनी का घोल देना चाहिए, जिससे शरीर में पानी और ताकत बनी रहे। अरे भाभी, खाने का भी तो बताइए, इतना इंतजार करना पड़ेगा? अरे भाई, आज क्या हो गया है आपको, इतना उतावलापन? खैर, तो चलिए बात करते हैं खाने की। तो डेंगू में ऐसा खाना खाना चाहिए जो पचने में आसान हो, शरीर को ताकत दे। फल में पपीता, अनार, संतरे जैसे फल बहुत फायदेमंद होते हैं। इसमें विटामिन C होता है जो प्लेटलेट को बढ़ाने में मदद करता है। हरी सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, सहजन के पत्ते, इनमें ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। दूध, अंडा, चिकन, मछली और पनीर, ये सब चीजें शरीर के अंदरूनी घाव भरने में मदद करती है। साथ ही दलिया, खिचड़ी, मूंग की दाल जैसी चीजें जो पचने में हल्की होती है और ताकत भी देती है। तो अब इतना सब कुछ बता ही दिया है, तो ये भी बता दीजिए भाभी कि किस चीज से बचना चाहिए? तले भुने तेल मसाले वाले खाने से परहेज करना चाहिए। ये पेट को और कमजोर बना देते हैं। बाजार की मीठी चीजें और पैकेट वाला खाना नहीं खाना चाहिए। चाय, कॉफी और शराब जैसी चीजें बिल्कुल नहीं। ये शरीर को और सुखा देती है और बीमारी बढ़ा सकती है। और सुनो, कुछ खास सलाह और बातें भी सुनते जाइए। हाँ, बताइए। मैं तो आपसे जितना ज्ञान ले सकूं ले लेता हूँ, संकोच बिल्कुल नहीं करता। अच्छी बात है, फिर ये भी सुनते जाइए। कुछ लोगों को कहना है कि पपीते के पत्ते का रस प्लेटलेट को बढ़ाने में मददगार होता है, लेकिन अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है। इसमें और रिसर्च की जरूरत है। डेंगू के मरीज थोड़ा थोड़ा खाए, बार बार खाए। इससे शरीर को ताकत मिलती रहती है और भूख भी बनी रहती है। और सबसे जरूरी, अच्छी नींद लें, पूरा आराम करें, तभी शरीर जल्दी ठीक होगा। पानी भी खूब पिए। भाभी, ये तो आप बहुत बढ़िया बता रही हैं, लेकिन एक बात और बताइए, डेंगू से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कुछ डूज एंड डोंट्स भी समझा दीजिए। ये कुछ जरूरी बातें भी ध्यान में रखें। डेंगू से बचाव के लिए कुछ जरूरी सावधानियां अपनाना बेहद आवश्यक है। जिन बर्तनों का रोजाना इस्तेमाल नहीं होता, उन्हें हमेशा उल्टा करके रखना चाहिए ताकि पानी जमा ना हो सके। फूलदान, पौधों के गमले और फ्रिज के पीछे जमा पानी को नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए। अगर छत, आंगन या नालियों में पानी रुकता हो तो उसे तुरंत साफ करवा देना चाहिए। नालियों को खुला ना छोड़े, उन्हें ढक्कन से ढके और मच्छरदानी जैसी चीजों का उपयोग करें। साथ ही मोहल्ले में साफ सफाई बनाए रखने के लिए अपने पड़ोसियों को जागरूक करें, क्योंकि सामूहिक प्रयास से ही डेंगू पर नियंत्रण पाया जा सकता है। वही कुछ बातों से बचना भी उतना ही जरूरी है। बरसात के बाद किसी भी बर्तन, गड्ढे या टायर में पानी जमा न होने दें। बेकार पड़े कूलर या अन्य बर्तनों को हफ्तों तक बिना सफाई के ना छोड़ें। बुखार आने पर उसे हल्के में ना लें और इलाज में देर ना करें।
अगर मच्छर दिखाई दे तो उन्हें नजरअंदाज ना करें, तुरंत उपाय करें और सबसे जरूरी सफाई को केवल घर तक सीमित ना रखें, घर के बाहर और आस पड़ोस की सफाई पर भी बराबर ध्यान दें। वाह भाभी, आपने तो बहुत ही काम की बातें बताई। अब हर कोई ध्यान रखेगा क्या करना है और क्या नहीं। भाभी, एक सवाल और, बिहार और यूपी में डेंगू के केस ज्यादा आ रहे हैं ना? हाँ भाई, 2024 में बिहार में 10,157 केस थे और 16 मौतें भी हुई थी। यूपी में 15,845 केस थे और 8 मौतें हुई थी। यह बीमारी मजाक नहीं है, सबको मिलकर रोकना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। अब आखिर में डेंगू के खिलाफ एक संदेश दीजिए हमारे सभी श्रोताओं को। डेंगू से डरना नहीं है, उससे लड़ना है। मच्छर को पनपने ना दें। हर हफ्ते घर के कोने कोने में झांके और याद रखें, साफ होगा गांव शहर तो स्वस्थ रहेगा समाज। बहुत बहुत धन्यवाद टीकन भाभी, आपने इतनी जरूरी बातें कितने सरल अच्छे अंदाज में समझा दी। श्रोता गणों, आप भी डेंगू से बचाव में अपना योगदान जरूर दें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हर घर में जागरूकता लाओ, डेंगू को दूर भगाओ। आपको और सभी श्रोताओं को धन्यवाद। चलिए लेते हैं साथ साथ शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। आप सुन रहे थे सेहत सही लाभ कई। अगली बार एक नई कहानी, एक नया संदेश लेकर फिर मिलेंगे। नमस्कार। 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें।